कॉलेज ऑफ एजुकेशन पानीपत हरियाणा की तरफ से नई भर्ती नई वैकेंसीज आ चुकी हैं। टोटल 13 पोस्ट यहाँ पर आई हुई हैं। 13 वैकेंसीज 13 पद यहाँ पर खाली हैं। नॉन टीचिंग टोटल वैकेंसीज हैं। अगर आप लोगों ने 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन डिग्री डिप्लोमा इनमें से एक भी क्वालिफिकेशन आप लोग के पास है तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। क्लर्क पोस्ट आई हुई है, पियोन पोस्ट है, लैब अटेंडेंट पोस्ट है और भी अलग अलग पोस्ट यहाँ पर आई हुई है। 12 मई से पहले आप लोग को अप्लाई करना पड़ेगा। ऑफलाइन आप लोग को यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। एप्लीकेशन प्रोसेस पूरी ऑफलाइन होने वाली है। इस तरीके से मैंने आप लोग के लिए यहाँ पर पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रखा हुआ है। लास्ट में हम लोग वीडियो के देखेंगे। पूरा एक ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म मैं आप लोग को फिल करके दिखाऊंगा। आप लोग उसको देख देख कर अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग यहाँ पर ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म भी इस तरीके का ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग को कैसे मिलेगा वो भी मैं आप लोग को बता दूंगा। इसका प्रिंट आउट निकालने के बाद आप लोग को इसको पूरा फिल कर लेना है ब्लू बॉल पॉइंट पेन से कैपिटल लेटर्स में बड़े अक्षरों में। साथ ही साथ आप लोग को यहाँ पर 2 एनवेलप लिफाफे लेने हैं। उनके ऊपर क्या क्या डिटेल्स डालनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इस एनवेलप लिफाफों के अंदर आप लोग को डालकर कौन से एड्रेस पर भेजना है वो भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग वैकेंसी के बारे में जान लेते हैं सारी डिटेल्स। आप लोग को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी। जैसे आप लोग उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप लोग इस वेबसाइट पर इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को पूरी डिटेल वैकेंसी की देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ यहीं पे आप लोग को ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म की पीडीएफ भी आप लोग को इसी पेज पर मिलेगी। नावला कॉलेज ऑफ एजुकेशन पानीपत पानीपत हरियाणा की तरफ से नई वैकेंसीज नई भर्ती आई हुई है। नॉन टीचिंग वैकेंसीज है, क्लर्क पियोन लैब अटेंडेंट और बाकी यहाँ पर टोटल 13 पोस्ट यहाँ पर आई हुई है। 12 मई इसकी लास्ट डेट यहाँ पर होने वाली है। अगर आप लोगों ने 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन बीसीए बीकॉम कुछ भी इनमें से किया हुआ है तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये रेगुलर बेसिस एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, 13 वैकेंसीज है। 12 मई लास्ट डेट है। आप लोग खुद से बाई हैंड भी जाकर सबमिट कर सकते हो अपने एप्लीकेशन फॉर्म या फिर डाक के थ्रू भी आप लोग सबमिट कर सकते हो। देखो कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पर आई हुई है वो चीज देख लीजिए आप लोग। क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर, ऑफिस असिस्टेंट, हेड क्लर्क, स्टोर कीपर, अकाउंट असिस्टेंट। टोटल 4 वैकेंसीज है यहाँ पर इतनी सारी पोस्ट में। ग्रेजुएशन मांगी हुई है। किसी भी स्ट्रीम से आप लोगों ने ग्रेजुएशन की हुई है तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर की नॉलेज है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो और एक्सपीरियंस आप लोग को चाहिएगा इस वाली पोस्ट के अंदर। ठीक है, बाकी किसी भी पोस्ट में यहाँ पर एप्लीकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। लैब अटेंडेंट में 12वीं पास अगर आप लोगों ने की हुई है साइंस सब्जेक्ट से तो यहाँ पर 2 पद 2 वैकेंसी 2 पोस्ट आई हुई हैं। आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। पियोन के लिए चौकीदार पोस्ट के लिए यहाँ पर 4 वैकेंसीज 4 पोस्ट आई हुई हैं। 10वीं पास आप लोगों ने की हुई है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। स्वीपर माली पोस्ट के लिए यहाँ पर 3 वैकेंसीज 3 पोस्ट आई हुई हैं। 8वीं पास अगर आप लोगों ने की हुई है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर दिया हुआ है पूरा। इसके अलावा यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स दी हुई है 12 मई। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे, देखिए जो भी आप लोगों ने किया हुआ है सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी आप लोगों को करा लेनी है। चाहे आपने 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन डिग्री डिप्लोमा जो भी आप लोग के पास है मार्कशीट सर्टिफिकेट डिग्री, ठीक है, उन सब की फोटोकॉपी करा लेनी है। बीकॉम बीसीए कोई भी ग्रेजुएशन की हुई है सबकी फोटोकॉपी करा लेनी है। आधार कार्ड, मूल निवास, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, इन सब की फोटोकॉपी आप लोग को करा लेनी है। साथ ही साथ आप लोग को अगर एक्सपीरियंस है तो आप लोग एक्सपीरियंस लेटर की भी फोटोकॉपी करा लीजिएगा। सारी फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, यानी कि सारी फोटोकॉपीज के नीचे आप लोग के सिग्नेचर होने चाहिए। यहाँ पर आप लोग के सिग्नेचर सारी फोटोकॉपी के नीचे होने चाहिए। यहाँ पर दोनों एड्रेस दिए हुए हैं, दोनों एड्रेस पर आप लोग को एक एक एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है। ठीक है, यानी कि यही वाला एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग को इसका 2 प्रिंट आउट निकालने हैं, 2 बार फिल करना है। एक फॉर्म आप लोग भेजोगे एक एनवेलप में डालकर इस एड्रेस पर और दूसरा आप लोग भेजोगे यूनिवर्सिटी के एड्रेस पर। एक कॉलेज पर भेजना है, एक यूनिवर्सिटी पे आप लोग को भेजना है। हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर आप लोग को दिया हुआ है, यहाँ पर भी दिया हुआ है। आप लोग इस पर कॉन्टेक्ट करके ये ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म ले सकते हैं। ठीक है, ये वाला ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म, साथ ही साथ आप लोग ये वाली पूरी पीडीएफ भी ले सकते हैं। इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं, क्या क्या रिक्वायर्ड है। एनवेलप दोनों तैयार करके दिखाए हुए हैं, पूरा फॉर्म फिल करके आप लोग के लिए रखा हुआ है। ठीक है, ये वाली पीडीएफ मिल जाएगी, साथ ही साथ ये वाली पीडीएफ भी आप लोग को मिल जाएगी। ठीक है, हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, इस पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर ले सकते हैं दोनों पीडीएफ। साथ ही साथ इस पीडीएफ के ऊपर भी आप लोग का हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पर भी कॉन्टेक्ट कर ले सकते हैं। अब मैं आप लोग को बता देता हूँ सारी डिटेल्स।
आप लोग यहाँ से डाउनलोड करके पीडीएफ देख सकते हैं, ठीक है। पूरी पीडीएफ में आप लोग को मिल जाएगी सारी डिटेल्स, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पर दिया हुआ है। मैं आप लोग को बता देता हूँ बाकी डिटेल्स के बारे में, ठीक है, कैसे आप लोग को फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले हम लोग एनवेलप तैयार कर लेते हैं दोनों। आप लोग के आसपास कहीं से भी आप लोग को एनवेलप ले लेना है, येलो कलर का लिफाफा आप लोग को ले लेना है, ब्लैंक खाली मिलेगा। आप लोग को इसके ऊपर ऐसे डिटेल्स डालनी है जैसे मैंने आप लोग के लिए यहाँ पर लिखी हुई है। सबसे पहले एनवेलप 1 जो कॉलेज में जाना है उसमें कॉलेज का एड्रेस आप लोग डालोगे, 2 लिखोगे, 2 में आप लोग को यहाँ पर कॉलेज का एड्रेस डालना है। टू द चेयरमैन नावला कॉलेज ऑफ एजुकेशन विलेज उलझा, पोस्ट ऑफिस रायसुलिया रायसालू, डिस्ट्रिक्ट पानीपत, हरियाणा स्टेट और पिन कोड, ठीक है। फ्रॉम में आप लोग को अपनी डिटेल्स डालनी है, आप लोग का नाम, हाउस नंबर वगैरह, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड और आप लोग का मोबाइल नंबर। यहाँ पर आप लोग को सेम यही डालना है। दोनों एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर सेम सारी चीजें डलेगी। बस आप लोग को यहाँ पर 2 का एड्रेस जो है वो यहाँ पर चेंज करना है, ठीक है। वो था कॉलेज पे का एड्रेस, यहाँ पर आप लोग को डालना है यूनिवर्सिटी का एड्रेस। टू द डीन कॉलेज, डीन ऑफ कॉलेजेस, DCRUST मुरथल सोनीपत हरियाणा और यहाँ पर पिन कोड, ठीक है। बाकी आप लोग को यही सेम डिटेल जो आप लोगों ने यहाँ पर डाली थी यही यहाँ पर डाल देनी है। आप लोग का नाम, हाउस नंबर, सिटी, डिस्ट्रिक्ट वगैरह, स्टेट, पिन कोड और मोबाइल नंबर आप लोग का, ठीक है। ये आप लोग के दोनों एनवेलप लिफाफे तैयार हो चुके हैं। बस आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखना है, दोनों एनवेलप के ऊपर ये लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ क्लर्क ऑफिस असिस्टेंट। जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए आप लोग यहाँ पर लैब अटेंडेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग को यहाँ पर लैब अटेंडेंट लिखना है, ठीक है। यहाँ पर भी आप लोग को लैब अटेंडेंट लिखना है। यहाँ पर आप लोग को अपनी कैटेगरी लिखनी है, कैटेगरी लिखोगे और यहाँ पर जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस जो भी आप लोग की कैटेगरी है वो लिख देनी है। दोनों एनवेलप सेम आप लोग को लिखने हैं, बस यहाँ पर 2 का एड्रेस दोनों में चेंज होगा, ठीक है। ये आप लोग के दोनों एनवेलप लिफाफे तैयार हो चुके हैं। अब एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, जो आप लोग का एनवेलप खाली एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा ये वाला, इसकी 2 फोटोकॉपी आप लोग को करा लेनी है, ठीक है। दोनों फोटोकॉपी आप लोग को क्या करना है, ब्लू बॉल पॉइंट पेन से कैपिटल लेटर्स में बड़े अक्षरों में यानी कि आप लोग को फिल करना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग अपना एक फोटो लगाओगे, फोटो लगाने के बाद उस पर आप लोग को सिग्नेचर कर देना है। मान लीजिए आप लोग का नाम राहुल शर्मा है तो आप लोग राहुल यहाँ पर लिखोगे और शर्मा आप लोग फोटो के ऊपर, यानी कि क्रॉस सिग्नेचर आप लोग को कर देना है दोनों फोटो के ऊपर। एक इस वाले के एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर, सेम दूसरा दूसरे के ऊपर। इसके बाद जिस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं उस पर टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए लैब असिस्टेंट के लिए कर रहे हैं, लैब अटेंडेंट, पियोन, चौकीदार, उस पर टिक लगा दीजिएगा। यहाँ पे आप लोग को अपना नाम डालना है कैपिटल लेटर्स में बड़े अक्षरों में, पिता पति का नाम आप लोग को यहाँ पर डाल देना है, माता का नाम आप लोग को यहाँ पर डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ जन्म तिथि आप लोग को यहाँ पर डाल देनी है, एज डाल देनी है आप लोग की जितनी भी एज है। मान लीजिए आप लोग 27 साल 9 महीने के हैं वो आप लोग यहाँ पर डाल दीजिएगा। मेल कैटेगरी डाल दीजिएगा अपनी, ठीक है। यहाँ पर कैटेगरी डाल दीजिएगा जो भी आप लोग की है, सोशल सेलेक्ट कर लीजिएगा। जेंडर डाल दीजिएगा मेल फीमेल जो भी आप लोग का है। आधार कार्ड या पैन कार्ड नंबर डाल सकते हो आप लोग यहाँ पर अपना। मैरिटल स्टेटस डालना है, मैरिड हो अनमैरिड हो। परमानेंट एड्रेस आप लोग को यहाँ पर अपना डालना है जो भी आप लोग का एड्रेस है, और करस्पेंडेंस एड्रेस यहाँ पर डाल देना है। अगर दोनों सेम है तो सेम आप लोग डाल सकते हो। पिन कोड यहाँ पर डाल देना है, मोबाइल नंबर डाल देना है आप लोग को अपना, ईमेल आईडी आप लोग को यहाँ पर अपनी डाल देनी है। साथ ही साथ आप लोगों ने जो भी क्वालिफिकेशंस की हुई है 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन डिग्री डिप्लोमा बीकॉम कोई कंप्यूटर कोर्स वगैरह किया हो उन सबकी डिटेल्स आप लोग को यहाँ पर डाल देनी है, ठीक है। बोर्ड यूनिवर्सिटी कब पास किया, परसेंटेज कितनी थी, डिवीजन कितनी आई, सब्जेक्ट कौन कौन से थे, कोई आप लोगों ने एक्सपीरियंस वगैरह लिया हुआ है किसी कंपनी से, ऑर्गेनाइजेशन से, तो आप लोग यहाँ पर डाल सकते हो। कब से कब तक आप लोगों ने लिया, टोटल ड्यूरेशन कितनी थी, कौन सी पोस्ट पर आप लोग थे, कंपनी का नाम क्या था। इसके बाद यहाँ पे आप लोग कंप्यूटर नॉलेज कोई एक्स्ट्रा आप लोगों ने ली हुई है, कोई टाइपिंग स्किल, क्लर्क वगैरह, ऑपरेटर वगैरह के लिए ये है, आप लोग यहाँ पर डाल सकते हो। मान लीजिए आप लोगों ने 35 वर्ड्स पर मिनट के लिए यहाँ पर इंग्लिश टाइपिंग सीखी हुई है तो आप लोग लिख सकते हो। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आप लोग को है वो लिख सकते हो। ओ लेवल, ट्रिपल सी, कुछ भी आप लोगों ने किया हो वो आप लोग डाल दीजिएगा। कोई अदर इन्फॉर्मेशन आप लोग देना चाहते हो यहाँ पर लिख दीजिएगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा, जो भी आप लोगों ने फोटोकॉपी कराई है, ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लोग के पास हैं उन सब की फोटोकॉपी आप लोग को करा लेनी है। सारी फोटोकॉपी के नीचे आप लोग के सिग्नेचर होने चाहिए। अब आप लोग को क्या करना है, उस सब पर टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए जाति प्रमाण पत्र आप लोग लगा रहे हो उस पर टिक लगा दीजिएगा। कंप्यूटर कोई कोर्स टैली वगैरह किया हो उस पर टिक लगा दीजिएगा।
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट मार्कशीट जैसे 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन डिग्री डिप्लोमा उन सब पर टिक लगा दीजिएगा। पोस्ट प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ जन्म तिथि का प्रूफ यानी कि 10वीं या 8वीं का सर्टिफिकेट मार्कशीट आप लोग लगा सकते हो। आधार कार्ड पैन कार्ड की फोटोकॉपी आप लोग करा लीजिएगा, उस पर टिक। अगर कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप लोग के पास है तो उस पर टिक आप लोग लगा दीजिएगा। इन सब की फोटोकॉपी जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं उन सब की फोटोकॉपी आप लोग को करा लेनी है, चाहे आप लोग की 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन डिग्री डिप्लोमा मार्कशीट सर्टिफिकेट जो भी आप लोग के पास है, आधार कार्ड पैन कार्ड वोटर आई डी कार्ड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट डोमिसाइल मूल निवास कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह किया हुआ है टैली वगैरह की हुई है टाइपिंग का कुछ सीखा हुआ है ओ लेवल ट्रिपल सी सबके फोटोकॉपी करा के हर फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड आप लोग की होनी चाहिए यानी कि वो हर फोटोकॉपी के नीचे आप लोग के सिग्नेचर होने चाहिए, वो इस एनवेलप में डाल देनी है। एक सेट इसमें डाल देना है पूरा, एक सेट इसमें डाल देना है, ठीक है। साथ ही साथ ये आप लोग का एप्लीकेशन फॉर्म अब फिल हो चुका है कंप्लीट। यहाँ पे बस आप लोग को डेट डालनी है जिस डेट को आप लोग फिल कर रहे हैं और यहाँ पर आप लोग को सिटी डाल देनी है और लास्ट में आप लोग को सिग्नेचर यहाँ पर अपने कर देने। ये आप लोग का एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट फिल हो चुका है। एक एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग को इसमें डाल देना है, एक एप्लीकेशन फॉर्म इसमें डाल देना है। साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्स फोटोकॉपीज आप लोगों ने सारी डाल ही दी है। तो ये आप लोग का एनवेलप दोनों तैयार हो चुके हैं। अब आप लोग को क्या करना है, जो फोटो आप लोगों ने यहाँ पर चिपकाया था ऐसे ही एक दो फोटो आप लोग को और लेने, एक फोटो आप लोग को इस एनवेलप में डालना है, एक फोटो इस एनवेलप में डाल देना एक्स्ट्रा। दोनों फोटो के पीछे आप लोग का नाम लिखा होना चाहिए बड़े अक्षरों में कैपिटल लेटर्स में। तो ये आप लोग का एनवेलप दोनों तैयार हो चुके हैं। अब आप लोग बाई हैंड भी जाकर सबमिट कर सकते हो इस एड्रेस पर, एक इस एड्रेस पर और एक इस एड्रेस पर, या फिर आप लोग पोस्ट ऑफिस अपने आसपास जो भी डाक ऑफिस है वहां पर चले जाइएगा, उनको बोलिएगा कि हमारा ये एनवेलप इस एड्रेस पर भेज दीजिए तो वो लोग भेज देंगे। जैसे ही दूसरा एनवेलप आप लोग इस एड्रेस पर अपने भेज दीजिए। कभी भी आप लोग को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, कोई क्वेरी है, कुछ समझ नहीं आया तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर पूछ सकते हैं। आप लोग का हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आप लोग को ये ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म लेना है और साथ ही साथ ये पीडीएफ लेनी है तो आप लोग इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। और भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स करके पूछ सकते हैं। वेबसाइट की लिंक मैंने आप लोग के लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दी है।